चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीडीएस के बारे में। कहने का मतलब है जो आपकी अभी हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली हुई है प्यारे बच्चों, तो उस भर्ती में बच्चों के मन में ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि फॉर्म किस प्रकार से भरें जिससे हमारा नंबर आ जाए। तो पहले एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है या आरआरबी एनटीपीसी है या एसएससी जीडी में अगर आपका नंबर आ चुका है तो आप इसमें फॉर्म ना भरें, क्योंकि ये कोई ना तो गवर्नमेंटेड जॉब है पूर्ण रूप से, ना तो संविदा में है और ना ही कोई थर्ड पार्टी के हाथ में है। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें जैसे कि मैंने आपको सैलरी लिख रखी है, कितनी लिख रखी है कि 20 से 30 हज़ार, योग्यता केवल 10वीं पास है, वैकेंसियां 21,413 हैं, मतलब 21,413 पद हैं। एज जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 18 से 40 साल तक मांगी गई है। हालांकि इसमें ओबीसी एससी एसटी को और भी आरक्षण मिला हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि नाम आने के लिए फॉर्म कहाँ से और कैसे भरें। सबसे बड़ी बात ये है, एज बता दी मैंने। सिलेबस प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, केवल 10वीं पास होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझेंगे बढ़िया तरीके से। उसके पहले एक बात समझ लो, देखिए यहाँ पर आपको पता है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ग्रामीण डाक सेवक। तीसरी बात वैकेंसी आपको पता चल गई ऑल इंडिया से है। वहीं अगर बात करें तो 10 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक जो है प्यारे बच्चों ऑनलाइन होगा। कितना? तो 10 फरवरी से 8 मार्च। हालांकि डेट करेक्शन का भी इसमें टाइम आपको दिया गया है, तो इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात यह आती है कि सर किस पोस्ट में हम फॉर्म भरें, ठीक है, तो उसमें चर्चा हम जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज दर्शाई गई हैं। कैंडिडेट कैन चेक सैलरी ऑल पोस्ट इंक्लूडिंग, ठीक है। तो देखिए बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो एक बात ध्यान रखना, जो एबीपीएम और डाक सेवक है इसकी सैलरी जो है 10,000 से 24,470 के बीच है, और जो बीपीएम है ये 12,000 से 29,380 के बीच है। यहाँ एक पद समझ लीजिए एबीपीएम, ये केवल आपकी जो प्यारे बच्चों रहेगी ये क्लर्किकल पोस्ट रहेगी, क्लर्क टाइप में पोस्ट रहेगी बस। बाकी जितनी पोस्ट हैं वो सारी आपकी, कोई डाक सेवक है तो कोई मतलब जो है कि वहीं पर कार्य करेगा अंदर रह के। यही केवल एबीपीएम एक ऐसी वैकेंसी है जो आपका ऑफिशियल वर्क करेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर ऑफिशियल वर्क करना चाहते हो तो आप एबीपीएम से ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात सैलरी का मैंने यहाँ पर बता दिया है प्यारे बच्चों। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, टीएडीए जो है आपको मिलेगा पर उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसे गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलता है, ठीक है। संविदा में भी नहीं है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अगली बात समझ लो आप, देखिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो समझो। कैंडिडेट शुड बी 10th पास्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल, मतलब किसी के माध्यम से जो है आपने पास कर रखा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, ठीक है। 10th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट शुड नॉलेज आप कंप्यूटर का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात लैंग्वेज ज्ञान आपको होना चाहिए। कौन सा? तो प्यारे बच्चों लैंग्वेज ज्ञान भी आपको इसमें होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला देखिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, कहने का मतलब है आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। तीसरी बात, इसमें जो पेपर है, इसका जो पेपर होगा, तो क्या इसमें कोई पेपर है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें पेपर नहीं है। इसमें है क्या वो समझ लो। तो यहां पर देखिए ग्रेड पॉइंट और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इस हिसाब से जैसे अगर आपके उसमें A1 पड़ा हुआ है, A2 पड़ा हुआ है, B1 B2 C1 C2 D, इस प्रकार से आपको ग्रेड पे के हिसाब से जो है मेरिट लगेगी। क्या लगेगी प्यारे बच्चों? मेरिट लगेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं तो पहले ग्रेड पे का सिस्टम नहीं था, मतलब ग्रेड का सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, नंबर मिला करते थे। तो पुराने वाले बच्चों की मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आज के ज़माने के बच्चों की मेरिट रहती है, क्योंकि अब 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल में स्कूल ही प्रोवाइड करा देता है। पहले क्लास में अगर 100 बच्चे होते थे तो 94 बच्चे फेल हो जाते थे, 6 बच्चे पास होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 6 फेल होते हैं, 94 बच्चे पास होते हैं। उसमें भी 30 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलता है, तो बहुत हाई लेवल के मार्क्स हो जाते हैं। अगर मैं तुलना करूं तो जैसे मान लो किसी बच्चे के जो पहले हाई स्कूल किया हुआ है बहुत पहले, जब 30 नंबर नहीं मिला करते थे, उसके मान लो 55% नंबर आ गए,
कितने परसेंट? 55%। अब वही बच्चा आज अगर हाई स्कूल करता है तो 55 तो थे ही थे, उसके 30 और आप इसमें जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे? 55 से आप जोड़ लो 85% नंबर उसके हो जाएंगे। आप ये समझ लो। अब अगर मान लो उसकी कहीं 80% मतलब 70% आ गए, ठीक है, तो 70% अगर नंबर वो पेपर में लाता है तो चूंकि 70 का ही पेपर होता तो पूरे तो ला नहीं सकता। आप ये मान लो कि वो ले आया कितने? 65%। कितने? 65। और 30% प्यारे बच्चों उसको स्कूल से मिल गए तो कितने बन गए? 95%। और ऐसा बच्चा आपको देखने को बहुत मिलेगा। तो इसमें छोटी मोटी अगर आपकी परसेंटेज है तो फॉर्म भरे ही ना। पहली बात ये समझ लो। अगर आपको लगता है कि हमारी परसेंटेज जो है 85 से 90 के बीच में है, कितनी है प्यारे बच्चों? 85 से 90 के बीच में, तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें। और अव्वल तो मान लो तो 90 प्लस वालों का ही सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आप पैसा बेकार मत करना ऑनलाइन करके, क्योंकि जनरल ओबीसी की फीस जो है प्यारे बच्चों वो 100 रुपये कटेगी चालान स्वरूप, ठीक है। तो आप इसमें पैसा बर्बाद ना करें। अब दूसरी बात, इसका हिसाब क्या है? इसका मान लो A1 ग्रेड है किसी का, कितना ग्रेड है प्यारे बच्चों? या A2 ग्रेड है मान लो, ये ले लो आप, और ये रहा आपका 9, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप 9 की 9.5 से, ठीक है। तो जब 9 की 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 9 पंचे 45 और 9 नेम 81 और 4 कितना हो जाएगा? 85। तो 85.5% रहेगी आपकी, ठीक है। तो उस हिसाब से A1 वाला बच्चा ही इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका इसमें फाइट कर सकता है बढ़िया तरीके से। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा अगर मान लो A1 वाला बच्चा भरता है तो आप 10 की मल्टीप्लाई अगर 9.5 से करते हो, 10 की मल्टीप्लाई अगर आप 9.5 से करते हो तो 95 तो इसका ही पहुंच गया कि नहीं? तो मैं ये मानता हूं कि इसी का हो जाएगा, A1 वाला इसमें जो है फाइट कर लेगा। और अगली बात मैं आपको बताऊं तो अगली बात ये ध्यान देनी है कि प्यारे बच्चों आपको लोकल के लिए ये जॉब बहुत बेस्ट रहेगी अगर आप लोकल में रहना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि मतलब यार मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ इसे, मेरी परसेंटेज अच्छी है, बाद में मेरा पुलिस में नंबर आ गया, रेलवे में नंबर आ गया तो उसमें कर लूंगा, तो प्यारे बच्चों आप किसी की सीट बर्बाद मत करो, ठीक है। आप मत भरो फॉर्म इसमें, ठीक है। तो ये रहा इसका ग्रेड फैक्ट कि मतलब जो है कि इसका ग्रेड पॉइंट कैसे हम कवर करेंगे, मेरिट इसकी कैसी जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मान लो आपका नंबर आ गया, ठीक है, मान लो आपका नंबर आ गया, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? तो देखिए सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, मतलब आप जिससे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो 10th के, उसका तो आपको क्या होना चाहिए? आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट के लिए या तो आधार कार्ड हो या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो। आप प्यारे बच्चों आधार कार्ड सबके पास होता है, वही चल जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वही उसमें कैलकुलेट होगी जो आपकी वास्तविकता में हाई स्कूल की मार्कशीट में होगी, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका हाई स्कूल का मार्कशीट ही काम कर जाएगा, क्योंकि एक पहले मार्कशीट हुआ करती थी, सनद हुआ करती थी, अब मार्कशीट और सनद दोनों एक ही में मेंशन कर दी गई हैं। फिर देखिए आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मान लो आरक्षण चाहते हो, कौन सा? 10% है EWS जनरल वाला। कौन सा आरक्षण प्यारे बच्चों? जनरल वाला। तो आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात प्यारे बच्चों, इसमें दिव्यांग के लिए कोटा भी है, हैंडीकैप दिव्यांग के लिए कोटा भी है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपका वो वाला सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा जो है आरक्षण मिल जाएगा। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात जो है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा जो है आप जो इशू किया जाता है, उसके द्वारा ही जो है आप मेडिकल के थ्रू दिखा सकते हैं कि भाई मैं पूर्ण रूप से जो है परफेक्ट हूँ हर चीज को लेके, सही है। बाकी दिव्यांग हो तो वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। हाँ, एक बात और मेंशन की गई है प्यारे बच्चों, क्या मेंशन किया गया है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है, ठीक है, कौन सा? ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी बिहार में हाल ही में एक ट्रांसजेंडर जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले चुका है। किसकी पोस्ट ले चुका है प्यारे बच्चों? सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट ले चुका है ट्रांसजेंडर बिहार का। तो मतलब भारत का पहला ट्रांसजेंडर है जिसको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली हुई है। तो ये बात आप समझ लो कि अगर ट्रांसजेंडर हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो आप ये मान लो कि आपका काम उसमें हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो आपने ये बात भी यहाँ पर समझ ली कि हम जो है इसका प्रोसेस कैसे रखेंगे। तो प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन चल रहा है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आपको किस कंडीशन में फॉर्म नहीं भरना तो वो आपको ध्यान देना है। एक बात समझिए,
देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिया है, इसमें 21,413 की पूरी वैकेंसी का डिटेल मैंने यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बता दिया है। आंध्र प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है। लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मान लो मैं कहता हूँ आप तमिलनाडु से भर रहे हो, तो आपको तमिल की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तमिल आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप वहां से फॉर्म भर सकते हो। आप ये समझ लो कि अगर आप हिंदी से हो तो आप हरियाणा में फॉर्म भर सकते हो, हिमाचल में भर सकते हो, बिहार में भर सकते हो, छत्तीसगढ़। तो जो लैंग्वेज आपको आती है, अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है, मान लो तमिल भी आती है, हिंदी भी आती है, आप चाहते हो कि मैं तमिल से भरना चाहता हूँ, तो आप तमिलनाडु से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जो है लैंग्वेज तेलुगु है, वहां पर प्यारे बच्चों 1215 अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में ये देखो, आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज हैं प्यारे बच्चों, वो आपकी 3004 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज हैं? 3004। तो सबसे ज़्यादा, चूंकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा खासा स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर EWS के लिए उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी प्यारे बच्चों 223 सीटें मिली हुई हैं। ठीक है, OBC की अगर बताएं, OBC की तो 789 सीटें मिली हुई हैं। जनरल को तो आप जानते ही हो, सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है, तो 1374 सीटें मिली हुई हैं। ऐसे करके जनरल को कुल मिला के मान लो 1374 वो, और आपका 223 ये 1500-1600 सीटें जो है जनरल को मिली हुई हैं। तो पूरी बात प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मैंने समझा दी। आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए।